सपा संस्थापक मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव का महज 38 साल के थे और 38 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। प्रतीक भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति थे। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि वह अपने घर के किचन में अचेत अवस्था में पाए गए थे। पुलिस ने प्रतीक के फोन को जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। प्रतीक यादव के शरीर पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। 4 डॉक्टर की टीम पोस्टमार्टम करेंगी और इस दौरान वीडियोग्राफी भी होगी। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई अहम सवाल है तो वो ये है कि कई सारे सवालों के घेरे में प्रतीक यादव की मौत हुई है, जिसको लेकर कई सारे और भी सवाल खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव के इस बयान से कई सारे संकेत मिले हैं और सपा ने भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की अचानक मौत हुई है, जिसको लेकर अब तक कई तरह के सवाल उठने लगे। समाजवादी पार्टी के प्रतीक यादव की मौत को लेकर सवाल उठाए गए और इस पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने कहा, जो व्यक्ति इतनी फिटनेस रखता था उसकी अचानक ऐसे मौत हो जाए तो सवाल तो उठते ही लोगों को सोचना पड़ेगा ही कि आखिर कोई अपने शरीर को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर जो इतना फिक्रमंद होता था, हमेशा ही फिटनेस को लेकर बात होती थी, अचानक उसकी मौत कैसे हो सकती है। उन्होंने सरकार से इस मामले की उच्च जांच करने के लिए मांग की है और इसी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने भी एक बड़ा बयान दिया, जो चर्चा का विषय बन गया है। अखिलेश यादव का कहना है कि प्रतीक यादव आर्थिक संकट और बिजनेस में नुकसान के चलते बहुत दुखी थी। वे बचपन से ही अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे, ऐसे में उनकी असामयिक मौत हैरान करने वाली है। प्रतीक यादव के निधन पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान जो सामने आया है। अखिलेश यादव के निधन की खबर सुनते ही लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रतीक यादव के निधन पर दुख जताया। इसके साथ ही उन्होंने कारोबार में नुकसान को लेकर भी संकेत दिए, जिससे कई तरह के कयास लग रहे हैं। पार्टी मुखिया ने कहा कि वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख की बात है। बचपन से ही वो स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति बहुत ही सजग थे। वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था जो आगे बढ़कर काम करना चाहता था और अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहता था। स्वाभाविक है, जो कानून चाहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग बात को मानेंगे। तो 2 महीने पहले ही मुलाकात हुई थी, उस समय भी उन्होंने उनको स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए बात कही थी। कारोबार में आगे बढ़ने की बात हुई थी, लेकिन सपा मुखिया ने यह भी कहा कि कभी कभी फाइनेंशियल और कभी कभी कारोबार में जो नुकसान होता है उससे लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, जो अब हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम अपनाएंगे। तो अब देखना ये होगा कि आखिर प्रतीक यादव की मौत का कारण क्या निकल कर आता है, या फिर कोई शारीरिक दिक्कत निकलकर सामने आती, या फिर वजह कोई मानसिक तौर पर कोई अचानक टेंशन वाली बात, या फिर कोई सदमा, कुछ और निकल कर आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो हालांकि होगी, वीडियोग्राफी भी होगी। बताया जा रहा है कि प्रतीक यादव की मौत पर सपा विधायक ने शक तो जताया ही है और ये भी कहा है कि जांच कहां होनी चाहिए, और पुलिस अधिकारी भी जो है वो वहां पहुंचे हुए हैं। इसी के साथ ही जो अपडेट निकल के आ रही है कि उनकी पत्नी जो है अपर्णा यादव, पति प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान वो वहां पर पहुंची हुई हैं। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा, आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नहीं ले पाएंगे, मेरा सीना दबा हुआ है आप। नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी?
ये तारीख तो नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे।